मेरे प्यारे देशवासियों, कहिए कैसे हैं आप। मैं सुनीता सिंह महिला किसान चैनल की ओर से आप लोगों का नेतृत्व प्रेजेंट हूँ। आज का मेरा टॉपिक है सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है और सेल्फ रिस्पेक्ट ऐसा क्या करें हम कि हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़े और सब कोई हमारी रिस्पेक्ट करे। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बताऊंगी कि सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है। उसके बाद सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाने के लिए मैं कुछ पॉइंट्स आपको टिप्स दूंगी जिससे आप तो उसको फॉलो करके अपना रिस्पेक्ट, अपना इम्पोर्टेंस को सोसाइटी में, घर पे, कहीं भी बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले आप जानिए सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट है कि आपकी अपनी ज़मीर होनी चाहिए, आपके अंदर अपने को लेके एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए। आप किसी के सामने इतना मत गिर जाइए कि आप अपने आप की इम्पोर्टेंस, अपने आप का जो वैल्यू है उसको ही खो दें। किसी के सामने आप गिराइए मत। तो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है कि अपनी रिस्पेक्ट करना है, अपने आप को किसी के सामने भी झुका हुआ या गिरा हुआ महसूस ऐसा ना होने दें जो आपकी को सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुँचे। ऐसा कोई काम ना करें जिसे करने से आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुँचती हो या आप हर्ट होते हैं, अंदर से आपको बुरा फील होता है। जैसे कि एग्जांपल देती हूँ, अगर आपको जॉब से निकाला जा रहा है, कोई भी रीजन हो, अगर आप टैलेंटेड हो फिर भी आपको राजनीति के चलते या पॉलिटिक्स के चलते कुछ भी ब्लेम लगा के निकाला जा रहा है, तो उसमें भी आप अपना सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान रखें और अपने इमोशनल को कंट्रोल में रखें। किसी के सामने आप गिड़गिड़ाएं नहीं, क्योंकि कोई भी फ्री में आपको पेमेंट नहीं देता, सैलरी नहीं देता। अगर आप काम करते हैं तभी आपको उसके बदले में कुछ मिलता है। आप में टैलेंट है तो अपने टैलेंट को आप और भी इम्प्रूव करें, आगे बढ़ाएं। किसी के आगे झुके नहीं, गिड़गिड़ाएं नहीं, वो आपका सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। तो अब मैं समझ सकती हूँ कि आप सेल्फ रिस्पेक्ट को अच्छी तरह समझ गए होंगे। अपने इमोशनल को आप कंट्रोल में रखें। जैसे कि आपको उसे कितना जॉब चली गई अचानक से, उससे आपको बहुत लॉस भी होता है। आप ईएमआई में कुछ लेके रखे हैं तो उसका पे कैसे करेंगे, फिर नई जॉब कब तक मिलेगी, कैसे घर चलेगा, क्या होगा, बहुत सारा टेंशन रहता है। लेकिन फिर भी आप अपनी टेंशन को, अपने इमोशनल को कंट्रोल में रखें और उस चीज़ को एक्सेप्ट करें और वहाँ से आप चुपचाप निकल जाएं। उसके बाद अपनी जो स्किल है उसको डेवलप करें और फिर से उठें और कुछ अपने टैलेंट के साथ नया काम करें और जीवन में आगे बढ़ें। तो इस तरह से सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है मैंने आप लोगों को समझा दिया। अब मैं बताऊंगी कि ऐसा क्या करें जिससे कि सभी कोई आपकी रिस्पेक्ट करे, आपकी ओर आकर्षित हो। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट मैं दूंगी कि आप अपनी रिस्पेक्ट करें। जैसे कि आपकी शक्ल है, आपकी नाक है, तो अगर मान लेते हैं कि नाक है जो बहुत शौक नहीं, बहुत सुंदर नहीं है, बहुत एट्रैक्टिव नहीं है, फिर भी इसी नाक से आप सांस लेते हो, तो आप ऐसा अपनी रिस्पेक्ट करो कि कम से कम मेरे पास नाक तो है और मैं इसी से सांसें ले रही हूँ, तो मेरे लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस नाक की किसी और के लिए है या नहीं है, कोई इसके विषय में कुछ बोल दे, आप उसके पीछे मत जाओ। अपनी नाक को देखो कि मेरे लिए इसी नाक का इम्पोर्टेंस है, मेरे लिए इसी फेस का इम्पोर्टेंट है, इसी फेस से मेरी अपनी पहचान है। तो कोई कुछ भी आपके बारे में नेगेटिव बोले तो आप उससे हर्ट मत हो। और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी फेस की, अपनी नाक की, अपनी बॉडी की, अपनी लैंग्वेज की, अपनी हर चीज़ की रिस्पेक्ट करो, चाहे वो अच्छी हो या ना हो। दूसरे की नज़र में, आप अपनी नज़र में कम से कम अपने आप को कहो कि मैं बेस्ट हूँ, मैं सबसे बेस्ट हूँ, मैं सबसे अच्छी हूँ। तो इस तरह से आपके अंदर जो फीलिंग होगी, कॉन्फिडेंट बढ़ेगा और आप कॉन्फिडेंट रहोगे तो और लोग भी आपको सैल्यूट करेंगे, सलाम करेंगे और आपका रिस्पेक्ट करेंगे। और सेकंड मैं बोलती हूँ कि आप इमोशनल को कंट्रोल में रखो। जैसे आपकी घर की कंडीशन कैसी भी हो, लेकिन दूसरे को इससे कोई मतलब नहीं है, सोसाइटी को कोई मतलब नहीं है, रिलेटिव को कोई मतलब नहीं है, कहीं जॉब करते हो उसको कोई मतलब नहीं है। तो घर में आपकी कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी कंडीशन से आप जॉब पे गए हो, लेकिन अपने इमोशनल को कंट्रोल में रखकर प्रोफेशनल बनो। तो ऐसा करने से आपका रिस्पेक्ट घर, सोसाइटी और जहाँ जॉब करते हैं वहाँ हर जगह बढ़ती है। तो इस तरह आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ा सकते हैं। थर्ड पॉइंट मैं दूंगी कि सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाने के लिए ये ज़रूरी नहीं कि आपको हर कोई अच्छा समझे।
या आप जिससे प्रेम करते हो, आप जिसकी रिस्पेक्ट करते हो, जिसको इज्जत देते हो, वो भी आपको दे। तो ऐसा नहीं होता, बहुत कोई देते हैं, बहुत कोई नहीं भी देते हैं। तो जो देते हैं ठीक है, जो नहीं देते हैं उसके लिए आप अपने आप को गिराओ मत, रो मत उसके सामने कि मुझे इज्जत दो, इज्जत की भीख मत मांगो। क्यों? क्योंकि अगर उसे रिस्पेक्ट करना होगा, वो आपको समझता होगा तो समझेगा, अगर नहीं समझता तो आप इग्नोर करो और आप जैसे हो वैसे ठीक हो। किसी के सामने भी रोने की, गिड़गिड़ाने की आपको ज़रूरत नहीं है। इससे आपका इम्पोर्टेंस बढ़ेगा और सेल्फ रिस्पेक्ट भी बढ़ेगा। और फोर्थ पॉइंट मैं दूंगी कि वैल्यू समझे, अपना इम्पोर्टेंस समझे। आप में टैलेंट है तभी आप जॉब करते हैं, आप में टैलेंट है तभी आप बच्चों की परवरिश करते हैं, आप में टैलेंट है तभी आप सब कुछ करते हैं। तो आप इस चीज़ को समझें कि आप टैलेंटेड हो और आप भी एक इंसान हो, आप ये यूनिक हो। किसी दूसरे को यूनिक हम समझते हैं, किसी दूसरे को काबिल समझते हैं, किसी दूसरे को इम्पोर्टेंस देते हैं, किसी दूसरे की तारीफ़ करते हैं। तो जब आप किसी दूसरे को ज़रूरत से ज़्यादा इज्जत दे देते हो, सम्मान दे देते हो या तारीफ़ देते हो, वो भी आपके लिए हार्मफुल है। तो आप पहले अपनी रिस्पेक्ट करो, उसके बाद किसी दूसरे के बारे में सोचो। अपना वैल्यू दो, उसके बाद किसी को वैल्यू दो। क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि हम किसी को ज़्यादा वैल्यू देते हैं तो वो हमारी वैल्यू नहीं करता है, और अगर हम किसी को कम वैल्यू देते हैं तो हमारी वैल्यू करता है। तो इसलिए किसी को अपने आप से ज़्यादा इंपॉर्टेंस या वैल्यू मत दो, अपने आप को दो। तो इससे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगी। फोर्थ पॉइंट मैं दूंगी कि सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाने के लिए है कि आपके पास आप जैसे हो, जो हो, जितना है, सेटिस्फाइड रहो। किसी को देख के आपका किसी कोई कार से जा रहा है, कोई एरोप्लेन से उड़ रहा है, या किसी की लाइफ स्टाइल अलग है, तो आप अपने आप को हीन भावना से कभी भी ग्रसित मत करो। क्योंकि आपके पास जो है उस चीज़ पे फोकस करो। किसी के पास तो पैर भी नहीं है कि वो सीधे से खड़े हो सके, किसी के पास तो आँख भी नहीं है कि वो देख सके, किसी कोई तो सुन भी नहीं सकता है, फिर भी वो लोग इतिहास कायम करते हैं। तो आप तो प्रॉपर हो, आपके पास सब कुछ है, आपका हेल्थ भी अच्छा है, आप एजुकेटेड हो, तो जो है आपके पास उस चीज़ पे फोकस करो। इससे आप अपने आप को रिस्पेक्ट दोगे और कोई और भी आपकी रिस्पेक्ट करेगा। तो इस तरह से आप अपनी वैल्यू बढ़ाओ और अपनी रिस्पेक्ट को बढ़ाइए। और मैं एग्जांपल दूंगी कि हम कहीं जॉब में जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो वो जॉब हमें मिले या ना मिले, वो उसके बारे में ज़्यादा मत सोचिए, स्ट्रेस मत लें। अगर आप में काबिलियत है, प्रेजेंट में आप फोकस करेंगे तो जॉब आपको मिल जाएगा। अगर ना भी मिले तो भिखमंगों की तरह भीख मांगने के लिए आप वहाँ नहीं जा रहे हैं। आप में टैलेंट है इसलिए आप जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं। मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो और भी अच्छा है। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के लिए आप तैयार रहें और सीखते रहें और सीख के आगे बढ़ते रहें। तो इस तरह से आप अपना सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाए रहें और जो भी काम करें वो सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ करें। जहाँ आपकी रिस्पेक्ट नहीं वहाँ आपको जाना नहीं, जहाँ आपकी कद्र नहीं वहाँ जाना नहीं। बाहर में जाए वैसे लोग जो आपकी कद्र नहीं करते, जो आपकी कद्र करते हैं, जो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनके साथ आपका लंबा रिलेशनशिप रहेगा और उन्हीं के साथ आप रहे जो आपको इंकरेज करते हैं, पॉजिटिव एनर्जी देते हैं और आपको हमेशा प्रोत्साहित करते रहते हैं, ना कि आपको नेगेटिव थॉट की ओर ढकेलते हैं कि आप ऐसे हो, आप अच्छा बोलते नहीं हो, आप सुंदर नहीं हो, आप ऐसे हो वैसे हो। तो वैसे लोगों से आप सावधान रहें, दूर रहें, क्योंकि वो लोग आपकी रिस्पेक्ट की, सेल्फ रिस्पेक्ट किया, आपकी रिस्पेक्ट किया, आपको वो कभी भी आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। आप कोई भी काम करेंगे उसमें उन्हें डाउट ही नज़र आएगा। तो इस तरह से मैंने बताया कि सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है और सेल्फ रिस्पेक्ट को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो अगर आज आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट जरूर करें। कमेंट से मुझे पता चलता है कि आप मेरे साथ कितने कनेक्ट हो पा रहे हो और मेरी सोच आपकी सोच से कितनी कनेक्ट हो पाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।